Okay, so up to last lecture we completed types of vector, unit vector and position vector. In today's lecture we are moving further, and today we are discussing the next bit of scalars and vectors, and that is triangle law of vector addition. Okay, so give the heading triangle law of vector addition. ठीक है, सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है और कैसा होता है देखो आप. इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम ऑर्डर. ओके, सपोज दिस इज वन वेक्टर a dash, वेक्टर a, and this is second vector, vector b. Okay, if two vectors represents the two sides of a triangle in same order, then the third side of a triangle is taken as resultant in opposite order. Okay, अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता तो ये वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ये वेक्टर यहां से यहां जा रहा है. अगर हम ट्रायंगल का थर्ड साइड अगर सेम ऑर्डर में लेते तो फिर वो इस साइड उसका एरो होता, लेकिन ये एरो हम यहां से यहां देते हैं. ओके, तो इसे अपोजिट ऑर्डर में कहा जाता है. ओके, तो ये जो सी डैश वेक्टर रहेगा ये दोनों भी वेक्टर का एडिशन रहेगा. So C dash is equal to vector A plus vector B. Okay, ये सिंपल एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है. Okay, तो this C dash represents the third side of a triangle in opposite order. Okay, so this law is known as triangle law of vector addition. Okay, so give the heading triangle law of vector addition, and in that write the explanation of this bit. If two vectors जैसे यहां पर a dash और b dash दिए, if two vectors represents the two sides of a triangle, if two vectors represents the two side of a triangle in same order, then the third side of a triangle is taken as resultant. Then the third side of a triangle is taken as resultant in opposite order. Okay, draw this diagram below this explanation. ये जो एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है उसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ये जो रिजल्टेंट रहता है इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, इसका डायरेक्शन कितना रहेगा, मतलब कितने एंगल पर ये टिल्ट करना है, ये सब चीजें हमें अब डेरिवेशन के थ्रू देखना है. ओके, तो इस डेरिवेशन को कैसे करना है आप समझ लो. ओके, मतलब यही जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर के वेक्टर एडिशन के बाद जो मिल रहा है उसका हमें अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. तो उसके लिए हम अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं. ओके, तो इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का, फर्स्ट हाफ का. So see here, now give the next reading. Derivation for magnitude and direction of रिजल्टेंट. ओके, तो हमें अब डेरिवेशन करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, किसके, रिजल्टेंट के लिए. ओके, कोई भी दो वेक्टर्स हो तो उसका रिजल्टेंट कितने मैग्नीट्यूड का रहेगा और
उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसके लिए हम अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं. ओके, सी हियर. सो लेट अस कंसीडर दिस टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q. ओके, ये दो वेक्टर्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q, which are inclined to each other at an angle of theta. ओके, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है. ओके, और उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी हमें निकालना है. सो फॉर दैट वी आर डिराइविंग दिस डेरिवेशन. ओके, तो बहुत अच्छे समझ लो इस डेरिवेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो डेफिनेटली बीच में रहता है, जिसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो ये r रहेगा यहाँ पर. ओके, वेक्टर r. तो अब इस r का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ओके, तो सी हियर. तो यहां पर हमें इस डेरिवेशन में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. जैसे ये वेक्टर p है, तो इसका इक्वल वेक्टर हमें यहां पर ड्रॉ करना है ऊपर. जैसे ये वेक्टर q है, तो इसका इक्वल वेक्टर हमें यहां पर ड्रॉ करना है. तो क्या बन जाएगा फिर देखो, ये वेक्टर p का इक्वल वेक्टर हुआ. दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब कहते हैं हम, जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तब. जैसे जितना p का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैंने ये p का मैग्नीट्यूड दिखाया, तो इसको भी हम p कह सकते हैं. ओके, और ये q है, तो q का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहने वाला एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है. तो अब ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये कुछ ऐसे रहेगा यहाँ पर. ओके, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये वेक्टर q रहेगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट. हमें इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ करना है p और q के. ओके, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए है. ओके, अब इसके बाद क्या करना है देखो, सी हियर, जस्ट 1 मिनट. ओके, अब एक अनदर कंस्ट्रक्शन पार्ट हमें ड्रॉ करना है. ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ पर, इस वर्टेक्स से हमें क्या करना है, लगा तो हम इसे कुछ नाम दे देते हैं. ये O, ये A, ये B और ये C रहेगा. ओके, तो हमें अब क्या करना है, ये BC जो है, ओके, ये B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OA पर. ओके, OA को एक्सटेंड करना है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है. ओके, तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D. ओके, तो ऐसे ये पूरा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन रहेगा. अगर हम ये डेरिवेशन करना चाहते हैं तो हमें ये पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ता है. इसे पैरेललोग्राम लॉ भी कह सकते हैं हम. ओके, ये मतलब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर. ओके, जिसके अपोजिट साइड सेम होते हैं. ओके, तो अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का. यहाँ पर रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये p डैश है, ये q डैश है. ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कितना मिलेगा, p प्लस q. तो यही हमें मतलब शो करके बताना है वहां पर, और इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो कैसे कर सकते हैं देखो, आप सबसे पहले यहाँ पर समझ लो, अगर ये एंगल थीटा है p और q के बीच में, तो ये भी p और q ही है. ओके, तो यहाँ पर भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा. ओके, यहाँ पर कुछ एंगल चेंज नहीं होने वाला. ओके, और ये जो रिजल्टेंट है ना, इसका डायरेक्शन हम आइदर p से भी निकाल सकते हैं या फिर q से भी निकाल सकते हैं. तो इन जनरल हम यहाँ पर p से निकालते हैं और उस एंगल को मैं अल्फा फाइंड आउट करता हूँ. ओके, मुझे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है r का, एज वेल एज ये जो अल्फा एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर ने p वेक्टर के साथ बनाया हुआ, उसका भी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, तो सी हियर, सबसे पहले हमें अब क्या करना है, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है. इन ट्रायंगल ABD. ओके, ADB आप ले सकते हो इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ADB. ओके, अब इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें देखो, अब इन ट्रायंगल ADB. ओके, इस ट्रायंगल में आप साइन ऑफ थीटा का वैल्यू बताओ मुझे कितना रहेगा. टेल मी द वैल्यू फॉर साइन थीटा. साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, तो अपोजिट साइड कौन सा रहेगा इसका, BD. ओके, BD अपॉन क्या रहेगा, AB. ओके, तो ऐसे ये हाइपोटेनियस रहेगा. और cos थीटा का वैल्यू बताओ मुझे अब क्या आएगा, cos ऑफ थीटा इन दिस ट्रायंगल ADB. ओके, cos ऑफ थीटा क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, एडजेसेंट साइड AD रहेगा, हाइपोटेनियस AB रहेगा. ओके, सो AD बाय क्या आएगा, AB. ओके, अब बताओ AB को ही हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Q से. ओके, याद रखना ये AB
एक कोऑर्डिनेट्स है और इन कोऑर्डिनेट्स का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, मतलब जो डिस्टेंस रहेगा ए टू बी में वही मैग्नीट्यूड शो करेगा वेक्टर क्यू का। ओके, तो इस कारण क्यू जब मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर, मतलब इसका मीनिंग क्या रहेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। पी अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। आर भी अगर मैं लिखता हूं तो वो आर वेक्टर का यहां से यहां जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, तो सीयर तो हम बीडी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बीडी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब ये क्या आएगा, क्यू साइन थीटा। ओके, और ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी एडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एडी ऊपर रहेगा ए बी कॉस थीटा, ए बी का वैल्यू मतलब ये क्यू रहेगा, सो क्यू कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर ए बी डी एंड एडी। ओके, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है हमें। ओके, गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सी हियर, इसके बाद हमें क्या करना है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ओ बी डी। ओके, ओबीडी ये ट्रायंगल लेना है और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। तो क्या आएगा फिर, देखो आप, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओके, या फिर ओ डी बी लिखो। ओके, तो ये ट्रायंगल लेना हमें ओ डी बी। ओके, अब इस ट्रायंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ क्योंकि ये 90 डिग्री, तो इसका हाइपोटेनियस ओ बी रहेगा। ओके, और ओ डी प्लस डी बी ये दो साइड्स रहने वाले उसके। ओके, तो सीयर ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओडी स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है, बीडी स्क्वायर। ओके, तो इस वजह से पूरा बिट रहेगा। अब सीयर ये ओडी जो डिस्टेंस है इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं बताओ, ओडी ओ टू डी ये जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या स्प्लिट कर सकता हूं, ओ ए प्लस ए डी। ओके, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। ओके, तो ओ टू डी ये जो डिस्टेंस है इसे मैं स्प्लिट करने वाला हूं ओ ए प्लस ए डी में। ओके, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। ओके, सो सीयर इस ओडी की जगह मैं पुट करने वाला हूं अब ओडी ओ ए प्लस एडी, ओके, होल स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ओके, तो अब देखो आगे क्या आएगा, ओ ए को हमें अब रिप्लेस करना है पी से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी मतलब भी पी। ओके, सो ओ ए को हम पी से रिप्लेस कर सकते हैं और एडी की जगह आपको पता ही है। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड्स को ऐसे ही रखते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, आपको पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांशन हमें इसका करना है ओ ए स्क्वायर ओ ए प्लस एडी होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा फिर इसका आंसर, ओ ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ओडी प्लस बीडी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाइज ये वैल्यू हमें मिलने वाला है। ओके, जस्ट मैंने क्या किया, ओ ए प्लस एडी ये जो टर्म है इसका होल स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, जैसे हम करते हैं स्क्वायर वैसे किया है। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करना है। ओ ए मतलब वेक्टर p का मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, जिसे हम लिखने वाले पी स्क्वायर प्लस एडी की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सीयर एडी की जगह हम क्यू कॉस थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूं, तो एडी का स्क्वायर है तो क्यू कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 2 इंटू ओ ए, तो 2 इंटू ओ ए का वैल्यू क्या रहेगा p। ओके, इंटू ओबी का वैल्यू क्या रहेगा, ओ टू बी का वैल्यू को सीयर यहाँ पर एक गलती हुआ है, ओबी नहीं है यहाँ पर एडी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम ओ ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू एडी रहेगा। ओके, ए टू डी रहेगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो अब एडी की जगह हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करना है, एडी का वैल्यू क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करना है क्यू कॉस थीटा प्लस
यहाँ पर ये टर्म हो गया। अब हमें बी डी स्क्वायर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बी डी का वैल्यू क्या रहेगा, देखो अब क्यू साइन थीटा, तो बी डी स्क्वायर है, इस कारण क्या आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस वाइज रिपीट पूरा आने वाला है। ओके, सो सियर तो इस वाइज पूरा टर्म आने वाला है। अब देखो क्या करना है हमें, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दो टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो यहां से हमें क्यू स्क्वायर कॉमन आउट करना है। ओके, वी हैव टू कॉमन आउट क्यू स्क्वायर फ्रॉम दिस टू टर्म्स। ओके, देन सी हियर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या आएगा, देखो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस वाइज पूरा टर्म आने वाला है। ओके, प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये टर्म एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल टर्म वी आर गेटिंग। नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना रहेगा इसका आंसर बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, 1। ओके, सो इट इज अ करेक्ट आंसर, तो 1 रहेगा इसका फाइनल आंसर। मतलब अब देखो ओबी स्क्वायर जो है, ओबी इज द हाइपोटेनियस और ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। ओके, तो ओबी अगर हम लेते हैं तो उसकी जगह हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज आर से। तो यहाँ पर ओबी स्क्वायर की जगह आप मैं फाइनल स्टेप में क्या कर रहा हूं, देखो आई एम राइटिंग फाइनल स्टेप हियर। ओके, ओबी स्क्वायर मतलब क्या आएगा आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ, सो 1 इंटू क्यू स्क्वायर इट इज 1। ओके, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा फिर आगे 2pq cos थीटा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये रहेगा फाइनल, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, ओके अगर दो वेक्टर कुछ एंगल थीटा से अगर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो तो एट दैट टाइम उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये स्टेप प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? ओके, ये हमारे डेरिवेशन का एक कोर पार्ट था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिपीट। ओके, ठीक है। कैसे रहेगा आप देखो ये डेरिवेशन, उसके लिए मैंने एक सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, वेक्टर p और वेक्टर q। ओके, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप इन वेक्टर p और वेक्टर p को, मतलब वेक्टर p का इक्वल वेक्टर मैंने ऊपर ड्रॉ किया। ओके, c2b में। ओके, और वेक्टर q का भी इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया a टू b में। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ फिर देखो अब और एक कंस्ट्रक्शन किया मैंने, b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA को एक्सटेंड करके, तो वो पॉइंट को मैंने d नाम दे दिया। ओके, अब आगे देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट किया इन ट्रायंगल ADB। ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ADB, तो इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, और उसकी जगह उसके रिस्पेक्टिव वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्लेस कर दिया। जैसे BD AB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, A टू B जो रहेगा इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। ओके, तो वो आएगा Q साइन थीटा। ओके, लाइक दैट AD की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, A टू D की जगह AB cos थीटा। ओके, तो AB का वैल्यू Q रहेगा, सो AD का वैल्यू आएगा Q cos थीटा। ओके, अब क्या किया, इसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ODB। ओके, ये जो ट्रायंगल है ODB, इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो क्या आएगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, तो OD ये जो रहेगा, ओके यहाँ पर आपको D थोड़ा अलग नजर आ रहा होगा। ओके, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा,
OA प्लस AD, ओके कर सकते हैं हम ऐसा। O to D ये जो डिस्टेंस है इसे मैं OA प्लस AD से रिप्लेस किया है, ओके तो इस वजह से पूरा बिट आएगा, तो OA प्लस AD इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ओके और इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD इंटू BD स्क्वायर, AD प्लस BD स्क्वायर, ओके तो इस वजह से पूरा एक्सप्रेशन किया, जस्ट इसका एक्सपेंशन A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ओके और ये BD स्क्वायर एज इट इज है वैसे रखा। अब OA की जगह उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट कर दिया, O to A मतलब ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है तो इसे मैंने P स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। A to D AD का वैल्यू आपको पता है Q cos थीटा, इस वजह से Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू OA मतलब फिर से P, AD मतलब फिर से Q cos थीटा, ओके जो यहाँ पर आएगा प्लस BD स्क्वायर, BD की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम Q sin थीटा, तो BD का स्क्वायर है इस कारण Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या किया मैंने, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म्स को कॉमन आउट किया, उनमें से Q स्क्वायर को, तो क्या मिल गया मुझे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ओके तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 होता है, so 1 into Q square it is equal to Q square, so that's why finally I get the answer R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, okay so is it okay and clear to all of you, is it okay, सभी को समझ में आ गया, ओके 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 सो सी इसके बाद हमें अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देखना है। हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालते ये तो बता दिया, लेकिन अब उसका डायरेक्शन भी हमें निकालना है, ओके तो डायरेक्शन मतलब ही कौन सा एंगल निकालना है हमें, अल्फा, ओके तो ये tan अल्फा का मुझे सॉरी ये अल्फा का वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इन ट्रायंगल ODB ये बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से लेने वाला हूं मैं, ओके और 2 मिनट का ड्यूरेशन है, ओके सो सी हियर just 1 minute, तो सी इन ट्रायंगल ODB इन ट्रायंगल ODB, ओके यहां पर हमें tan अल्फा का वैल्यू निकालना है, tan अल्फा, ओके ये अल्फा एंगल देखो ODB इस एंगल में ये रहने वाला अल्फा है, ओके तो इस अल्फा का अपोजिट साइड BD रहेगा और एडजेसेंट साइड OD रहेगा, ओके तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा है, सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा BD बाय OD, ओके तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू BD बाय OD आएगा, ओके अब BD OD को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, O to D को OA प्लस AD, ओके तो यही मुझे रिप्लेस करना है, BD डिवाइडेड बाय OA प्लस क्या आएगा AD, ओके तो फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो अब BD की जगह क्या से रिप्लेस कर सकते हैं हम Q sin थीटा, ओके सो Q sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा OA की जगह P प्लस AD की जगह Q cos थीटा, ओके सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द tan अल्फा, ओके tan अल्फा का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके अगर ये आपको अल्फा पूछते हैं तो ये tan उधर चला जाएगा और tan इनवर्स बन जाएगा, इसका भी मैं आपको बताऊंगा tan इनवर्स कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग लॉग, ओके तो वो भी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसे लिख लो, ये अल्फा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो tan उधर जाएगा और tan इनवर्स बनेगा, इसे इनवर्स फंक्शन कहा जाता है, सो tan इनवर्स यही फॉर्मूला हमें दोबारा लिखना है, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट, ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है पूरे स्क्रीन में है जितना भी मैंने पढ़ा है उतना, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट, ओके
So is it okay and clear to all of you? तो इसके बाद याद रखना ये जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, और उसका अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। ओके, सो एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? रब करना इसे, ठीक है? तो मैं रब करता हूं इक्वेशन को। यहां पर हमें अब दो ही फॉर्मूले से मतलब है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये डेरिवेशन भी डिराइव करने के लिए आ सकता है आपको मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में, लेकिन इसका डेरिवेशन कुछ तो हमें एमसीक्यू में पूछे नहीं जाते हैं, इस कारण फाइनल रिजल्ट के ऊपर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, लेकिन ये डेरिवेशन डिराइव करते आना चाहिए। अगर कोई फॉर्मूला आप डेरिवेशन डिराइव करके याद रखते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक याद रहता है। ओके, इस वजह से विदाउट डेरिवेशन फॉर्मूले लर्न रखोगे तो कभी ना कभी आप भूल जाओगे। ओके, कभी ना कभी प्लस और माइनस का एरर होने वाला है, लेकिन विद डेरिवेशन अगर आप फॉर्मूले याद रखोगे तो वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। ओके, याद रखना इससे। तो यहाँ पर हमें अब दो ही फॉर्मूले से मतलब है, बाद में मैं लिखूंगा वो फॉर्मूला। ओके, तो अगर दो वेक्टर दिया जाए आपको जिनके बीच में एंगल थीटा हो, ओके, तो उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अब हमें निकालते आएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेस। जस्ट 1 मिनट। ओके सियर, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के। ओके, जैसे आप देखो, पहला केस है केस फर्स्ट। अगर दो वेक्टर के ऊपर ओवरलैप हो, ओके, मतलब जहां पर वेक्टर P है वहीं पर वेक्टर Q है। ओके, तो एट द टाइम उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? इन दिस कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, कुछ केसेस हमें देखना है। ओके, जैसे आपको पता होगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अब याद रखना, इसे लर्न रखना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है उन दोनों के बीच के एंगल का? q sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। ठीक है, तो ये रहेगा फॉर्मूला। ओके सियर, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ओके, cos 0 का आपको वैल्यू पता होगा 1 होगा। तो इन दो फॉर्मूलेज में क्या चेंज आने वाले वो देखो। इन केस फर्स्ट, ओके, इफ टू वेक्टर्स आर ओवरलैप टू ईच अदर और two vectors are directed in the same direction, then at that time theta is equal to 0 and cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो इस कारण अगर मैं cos का वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पर, तो क्या आएगा फिर? देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया। ओके, तो बताओ इस फॉर्मूले को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? दिस इज द फॉर्मूला फॉर a p प्लस q होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा फिर? देखो आप, इन स्क्वायर रूट p प्लस q होल स्क्वायर। ओके, तो ये होल स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनल आंसर आएगा p प्लस q। ओके, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका एडिशन होता है, मतलब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? उन दो वेक्टर्स के सिंपल एडिशन के बराबर आएगा। ओके, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ओके, जैसे एक वेक्टर 3 यूनिट्स है और दूसरा वेक्टर 4 यूनिट्स है सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट 3 प्लस 4 दैट इज 7 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट केस, ओके, ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ओके,
सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया यहां तक? मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबल केसेस देखना है हमें कि इस इक्वेशन में कैसे कैसे आ सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट केस हुआ। ओके, इसके बाद सेकंड केस की ओर जाते हैं हम। जस्ट 1 मिनट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केस सेकंड। ओके, देखो अब केस फर्स्ट क्या है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो ना, मतलब पी वेक्टर जहां पर है वहीं पर अगर ओवरलैप क्यू वेक्टर है, ओके, एक ही लाइन में डायरेक्टेड है, तो एट दैट टाइम थीटा का वैल्यू 0 होता है। थीटा मतलब होता क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, एक ही लाइन पर सिचुएटेड हो, तो एट दैट टाइम थीटा का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, और थीटा का वैल्यू अगर 0 रहता है तो cos of 0 degree is equal to 1. Okay, that's why I'm taking cos of theta is equal to 1 and I'm substituting this equation in this equation. Then we will get r is equal to p plus q. और tan अल्फा का अगर वैल्यू निकालते हैं हम, ओके, तो देखो अब साइन 0 डिग्री 0 होता है, इस कारण tan अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ओके, इन दिस इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब वो रिजल्टेंट भी उन्हीं उसी लाइन में डायरेक्टेड होगा, उसका भी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड सेकंड केस। ओके, तो केस सेकंड क्या रहेगा, आप देखो, इसे मैं रफ करता हूं केस फर्स्ट को। अब केस सेकंड क्या रहेगा, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में थे, तो अब दो वेक्टर्स को हमें अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है। ओके, तो फिर क्या आता है हम देखते हैं। सभी केसेस को लिख लो अच्छे से। केस सेकंड। ओके, देखो अब पी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो और क्यू वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, ओके, तो तब क्या आएगा, फिर देखो आप वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में कितना एंगल रहेगा बताओ। फिर दो वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, तो एट दैट टाइम बताओ एंगल कितना रहेगा। एक सीधे लाइन में अगर हम देखते हैं तो एंगल कितना रहता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहेगा और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ओके, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 रहेगा। तो अगर ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो फिर क्या आएगा देखो। ओके, सो सी r इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो फिर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, -1, बिकॉज कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ओके, तो बताओ ये किसका फॉर्मूला रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट कर देंगे और फाइनल आंसर मिलेगा p माइनस क्यू। ओके, सो r इज इक्वल टू क्या आएगा, p माइनस क्यू। ओके, सो दिस इज द सेकंड केस। ओके, ओके, तो वीडियो का टाइम बहुत कम बचा है, सभी फिर से रिलॉग इन कीजिएगा। ओके, 5 मिनट बाद।